पीड़ित परिवारों के दुख दर्द को बांटने का प्रयास किया है। मेरा प्रश्न ये है कि सरकार जिस तरह से कर्जे के बोझ तले दबी है और प्रदेश सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक आपदा राहत पैकेज तैयार किया, कितनी बड़ी चुनौती थी? देखिए, सोलन जिला में तकरीबन 377 घर पूर्णतया नष्ट हो चुके थे और 500 के करीब आंशिक रूप से नष्ट हो चुके थे, टूट चुके थे। एक एक पाई जोड़कर आम आदमी अपना घर बनाता है। हिमाचल प्रदेश में बड़ी मुश्किल से एक घर बनता है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, हम उन्हीं परिवारों से लेकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे, तो मैं उस दर्द को जानता हूँ। अब हमारे पास आर्थिक तंगी थी, आर्थिक बदहाली थी, आपने मुझसे सवाल किया, लेकिन मेरे पास एक तरफ पूरे प्रदेश में आपदा के कारण जो लोग बेघर हो गए थे, जिनके घर आंशिक रूप से टूट गए थे, ऐसे 16,000 परिवार की मदद करने का कि मेरे मन में एक इच्छा थी, मैं जानता हूँ। और उस इच्छा को पूरा करने के लिए, सड़कों को दुरुस्त करने के लिए, सिंचाई की योजनाओं को दुरुस्त करने के लिए, बिजली की योजनाओं को दुरुस्त करने के लिए हमने बजट की कई योजनाओं पर कट लगाया और 4500 करोड़ रुपए का ये स्पेशल पैकेज उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए, सड़कों के लिए, पुलों के लिए, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, बिजली के लिए हमने घोषित किया। मुझे खुशी है कि इस दिशा में आज सोलन जिला में आपदा प्रभावित परिवारों को पहली किस्त जारी हो चुकी है और तकरीबन जो 8,000 परिवार जिनके पशु भी इस आपदा के कारण मर चुके थे या आपदा का शिकार हुए, उन सबको भी राहत दी है। फसल नष्ट होने पर भी हमने राहत दी है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि हम 7 लाख रुपया तो कैश के रूप में दे रहे हैं, चेक के रूप में दे रहे हैं, बाकी 3 लाख की जो सीमेंट की बोरी आएगी 280 रुपये के रेट के हिसाब से, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन और हमारा 2 बिस्वा ज़मीन, ये सब हम उपलब्ध करवा। सर, जो है सरकार अपनी 10 गारंटियाँ दी थी, अब अगली गारंटी जो है कौन सी सरकार पूरी करने जा रही है? देखिए, 10 गारंटियाँ दी थी, उसमें से 3 गारंटी हमने पूरी की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बयानबाजी से पहले जो हमारा गारंटी पत्र है उसको पढ़ना चाहिए। पहली ओपीएस की गारंटी थी। अभी भी ओपीएस के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका 9,000 करोड़ एनपीए का भारत सरकार के पास खड़ा है, एक भी पैसा नहीं मिला। और हमने 500 लोग जो अभी रिटायर्ड हुए, जिनको अगर वो एनपीए में रहते तो 2700 रुपया मिलता, आज उनको 30 और 35 हज़ार रुपया मिल रहा है। तो ये सरकार की संवेदनशीलता ही है, मानवीय दृष्टिकोण है कि बुढ़ापे में आज सरकार उनका सहारा बनी हुई है। दूसरी गारंटी हमारे 4 प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इंग्लिश स्कूल खोलने की थी, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों खोलने की थी। हमने कहा कि हम अगली वर्ष से सभी गवर्नमेंट स्कूलों में इंग्लिश शुरू कर देंगे। तीसरी हमारी गारंटी थी 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना की। उसका प्रथम चरण जो ई टैक्सी के रूप में हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मिलेगा, जिसमें उनको तकरीबन 50% अनुदान देने की बात की है, उसका शुभारंभ हो चुका है और वेब पोर्टल के द्वारा काफ़ी युवा उसमें अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये भी होगा कि हिमाचल प्रदेश हरित राज्य के रूप में आगे बढ़ेगा। तो 11 महीने में 3 गारंटियाँ पूरी कर दी। भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए, आपदा प्रभावित समय जब आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, आपके विधायक क्या कर रहे थे, आपके सांसद क्या कर रहे थे, आपके सांसद क्या गृह मंत्री के पास जाकर तकरीबन राहत तो मांग सकते थे? एक भी सांसद की मुझे फ़ोटो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से, जब हिमाचल प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई है, एक भी पत्र मुझे बता दीजिए कि वो जाकर उनके लिए खड़े हुए। सिर्फ वोटों और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग राजनीति करते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश हिमाचल की गरीब और आम जनता के लिए खड़ी है। आने वाले समय में आप देखिए, इनके लिए कई योजनाएं लेके आएंगे और सारी गारंटियां हिमाचल प्रदेश अपनी 5 साल के कार्यकाल में पूर्ण। सर, यदि हम प्राकृतिक आपदा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने मकान के साथ अपनी ज़मीन भी बिल्कुल खो दी है। भी मैंने पैकेज की घोषणा की है, वो पैकेज में आप पढ़िए, उनको भी फसल का और जो ज़मीन गई है उसमें थोड़ा रिक्लेम के लिए हमने कुछ मनरेगा के तहत योजना लाई है। सर, जब भी आप दिल्ली जाते हैं तो हमेशा लगा जाता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई है? ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कौन लगाता है, कैसे लगाता है, ये मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी ड्यू है
किसी भी समय होगा और जिस समय होगा मैं सब पत्रकार बंधुओं को उस मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण में जरूर बुलाऊंगा जैसे ही हरी झंडी मिलेगी। सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है सर, सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ये वो सरकार है जो हिमाचल की युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना चाहती है। ये वो सरकार है जिसने पारदर्शी तरीके से आज 75 साल में 1100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करवाया। शराब में हम 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। आपदा के बाद भी कुछ राहत हम आपदा शराब के कारण जो वैट में हमारे को इनकम होगी वो होगा, और कई योजनाएं हैं जिसका आम आदमी पर हमने प्रभाव नहीं पड़ने दिया। लेकिन जो लूप होल थे उन लूप होल को बंद करके हमने हिमाचल प्रदेश में मार्च तक हम 1100 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर लेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है। सर कोई आ रहा है हाईकमान से 1 साल की कंप्लीशन पे? हाँ, हाईकमांड से हमारा निवेदन राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को भी है और हमने उनको इनविटेशन दिया और 1 साल की कंप्लीशन जो है वो हम अपनी योजनाओं को और जो हम कहते हैं कि हमने व्यवस्था परिवर्तन किया, उस व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में हम आगे बढ़े हैं और 4 सालों में 2027 तक हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटड़ी पर होगी और हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य होगा। अभी आप अगले 3 महीनों में और योजनाएं देखना। सर नगर निगम के चुनाव कब तक हो जाएंगे सर? हाँ जी, नगर निगम को लेकर चुनावों की डेट घोषित हो गई है। नहीं अभी नहीं हुई सर, 16 नहीं, यहाँ हो जाएगी और पालमपुर हो गए, मंडी हो गए, धर्मशाला और सोलन के जल्दी हो जाएगी। कोर्ट भी गई है मामले में। विधायक के वोट को लेकर जो है उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल अच्छा है, पर उनसे ये पूछना चाहिए कि ये विधायक को वोट देने का जो बिल है वो जो नगर निगम में वो किसके द्वारा लाया गया है? हमने तो कोई अमेंडमेंट की नहीं है, ये इन्हीं के द्वारा लाया गया बिल है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। हमने कोई अमेंडमेंट लाई तो वो अखबार में आएगी ना, गवर्नर के पास जाएगी कि एमएलए को राइट दो। ये तो पहले ही एक्ट में प्रोविजन है, हमने तो अमली जामा पहनाना है।